नमस्कार, स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग वीडियो में। मैं रत्नेश पांडे और मैं इस वक्त हूँ पटना यूनिवर्सिटी के रास्ते में। और इस यूनिवर्सिटी के रास्ते में अगर आप आते हैं, अगर आप अपने मनपसंद की किताब पटना में कहीं ढूंढते नहीं मिलता है तो पटना यूनिवर्सिटी के आसपास के इन दुकानों पे आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे दो शख्स ऐसे मिले हैं जो अपनी किताबों को, अमूमन हम देखते हैं कि किताबें जो होती हैं ऑनलाइन बिकती हैं या फिर दुकानों में मिलती हैं, लेकिन ये अपनी किताबें खुद बेच रहे हैं स्टॉल लगा करके। मेरे पीछे में ये तस्वीर देखिए, ये अरुण जी हैं और ये उनकी वाइफ है। ये दोनों देखिए बैनर पोस्टर लगा करके किस तरीके से किताबों को जो है वो बेच रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अरुण जी और उनकी वाइफ जो है सड़कों पे आ गए हैं किताब बेचने के लिए स्टॉल लगा के। क्या इनकी किताबें बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इनसे ले लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए इनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। बताइए कि आप बैनर पोस्टर ले करके, देखिए आपने लिखा है मैं एक नया लेखक हूँ, पटना से सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए आपको? एक सर, नए लेखक को क्या सपोर्ट चाहिए? एक नए लेखक को अपनी ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए, लाइक अगर आप अपनी कुछ पैशन के पीछे जाते हैं तो थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करना होता है। तो सपोर्ट के नाम पर अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, अगर पढ़ने के शौकीन हैं, आपको इंटरटेनमेंट, लव, प्रेरणादायक किताबें या एडवेंचरस किताबें, मिस्टीरियस किताबें, अगर ऐसी किताबें आपको पढ़ना पसंद है तो आप मेरी किताब ले सकते हैं, या फिर अपने ग्रुप में जो रीडर हैं उनको बता सकते हैं कि ऐसी किताबें अवेलेबल है। यही सपोर्ट चाहिए सर आपको। अच्छा, आप इनकी वाइफ हैं, आपका नाम, शुभ नाम मैम? दीपिका राठी। दीपिका जी, ये बताइए कि आपने भी बैनर पोस्टर उठा लिया है, ये बताइए आप अपने हस्बैंड को सड़कों पे उतार रहे हैं किताब बेचने के लिए, क्यों ऐसा कर रही हैं भाई? हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों? हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों सर? उन्होंने किताब लिखी है और वो लेखक हैं। अगर लेखक को पाठकों ने नहीं पढ़ा तो इनकम्प्लीट रह जाएंगे। अगर क्या कहते हैं रीडर ना पढ़े राइटर को तो इनकम्प्लीट है। कितना सपोर्ट करती हैं आप अपने हस्बैंड को? 100% सर, आप ये देख कर ही बता सकते हैं कि मैं उन्हें कितना सपोर्ट करती हूँ। जरूर जरूर, आप भी सड़कों पे मैं उतरी। उनकी पहली और सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। तो ये बताइए अरुण जी, कितना सपोर्ट मिला है आपको अब तक पटना के यूथ से? बहुत सपोर्ट मिला है सर। जैसा आप देख सकते हैं कि 5 तारीख तब तक मैं 800 से ज़्यादा किताबें सेल कर चुका हूँ। तो ये बिना यूथ के सपोर्ट के संभव नहीं था। वो छात्र मुझे यूपीएससी बीपीएससी के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स खुद मुझे बुलाते हैं कि सर आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर स्टॉल लगाइए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपको स्टूडेंट्स के साथ लेकर आएंगे, उनको हम खुद बताएंगे आपकी किताब में क्या है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। पटना के यूथ का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, एक सवाल ये है, कितना डेडिकेशन है इनके अंदर किताब लिखने का? सर डेडिकेशन इन्होंने 4 साल लगाए हैं इस किताब को लिखने के लिए। 4 साल लगा दिए जी सर, 4 साल लगा दिए हैं। अच्छा। एक सीन के लिए 3 दिन 36 घंटे बैठे रहा करते थे बिना खाए पिए, कि अगर ये सीन नहीं आएगा तो मैं यहाँ से उठूँगा ही नहीं, ना नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, उस समय आप परेशान हो जाती होंगी कि अरे भाई मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, ये किताबों को टाइम दे रहे हैं, किन से मैंने शादी कर ली, क्या कर ली, ये चीज़ दिमाग में आता होगा आपके? शुरुआत में होता था ऐसा कि लाइक क्यों ऐसे कर रहे हैं, कि मतलब सप्ताह दिन 15 दिन हमारी बात नहीं होती थी, सिर्फ रूम में पैक, बस खाना खाने आना, ना कुछ बात करना। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जैसे इनका डेडिकेशन देखा जो मेरे प्रति था, वो दीवानगी मैंने इसमें देखी ना, कि लाइक ये उसी तरह से अपनी लेखनी से प्यार करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिस धारा में बह रहे हैं बहने दीजिए इन्हें। अच्छा, ये बताइए अरुण जी, आपसे सवाल है कि आप किताब लिखते हैं, जहाँ बिहार में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो जब हम लीक से कुछ हटके काम करते हैं तो उनका सपोर्ट बड़ा कम हो जाता है। आप बुक लिख रहे हैं, आपके माता पिता ने कितना सपोर्ट किया है? बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा है माता पिता का। और पिछले 11 सालों से जब मैं अपने सफ़र पे निकला था तब से ही मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा है। उनका कहना था, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा छात्र था, एक कॉन्फिडेंस था, उनको कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो करेगा ही, हालांकि इतना देर हो जाएगी ये नहीं पता था। तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा सर। और आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे माता पिता पत्नी का बहुत सपोर्ट मिला है। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं किताब लिखने में? एक लेखक को कितने पन्ने हमने सुने फाड़ दिए जाते हैं, उन पन्नों को फिर से रिक्रिएट किया जाता है। कठिनाई सर, हर बड़ी चीज़ में कठिनाई तो होती है, वो आम बात है। बाकी मैं अगर स्पेशली लेखनी की बात करूँ तो इसमें भी जो कठिनाइयाँ मुझे झेलनी पड़ी, जैसा मेरी पत्नी ने आपको बताया कि हम लोगों के बीच 10-10 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने हमारी बातें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं दिमाग में हमेशा वही चलता था
ये खाना रख के चली जाती थी, मैं बैठा रहता था कि फिर मैं फ़ोन करता था एक रूम से दूसरे रूम में कि अब मुझे खाना चाहिए। इनका कहना होता था कि मैंने तो खाना रख दिया है। तो एंड बाकी वो जुनून होता था अंदर से लिखने का। ये सब दीवानगी है। अच्छा चलिए ठीक है, जाते जाते हम हमारे दर्शकों से आप अपील कर दे दोनों व्यक्ति की किताब ज़रूर खरीदें। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ड्रीम के पीछे भागें पागल होकर। अगर आप जोश और जुनून के साथ अपनी ड्रीम के पीछे भागेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप क्या कहेंगी मैम लास्ट हमारे व्यूवर्स को? ऑल द बेस्ट गाइस, जो आप करना चाहते हैं वो पाएँ। और अगर आप रीडर हैं तो प्लीज़ एक ओवरव्यू हमारी किताब की तरफ देखें और पसंद आए तो लें और लोगों को भी बताएं, लोगों के साथ शेयर करें। चलिए धन्यवाद। तो हमने बातचीत की इनसे, दीपिका जी से और अरुण जी से, दोनों व्यक्ति से बातचीत की। दर्शकों अगर आप भी चाहते हैं इनका किताब खरीदना, हालांकि ये पटना के अलग अलग जगहों पे स्टॉल लगाते हैं, मैं इनका नंबर जो है या तो स्क्रीन पे दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी किताबें अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। मैं किताब का जो है वो जो पोस्टर है उसको मैं दिखा देता हूँ, आप जाइए खरीदिए। और मैं चाहूँगा कि आप दोनों को जो है ढेर सारा यूथ सपोर्ट करे, मेरे जितने सारे व्यूवर्स हैं वो सपोर्ट करें। ऐसे ही चीज़ें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।